दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराया था। इसके बारे में सोचकर ही हम सभी का दिल दहल जाता है, क्योंकि इस परमाणु बम की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जान माल की क्षति हुई थी। ये तो रहा परमाणु बम की बात, लेकिन आज मैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताऊंगा। इस घटना से लाखों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्या आपने किसी शहर का पॉपुलेशन गूगल पर चेक किया है और आपको जीरो देखने मिला हो? यह घटना चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ घटना के चलते करीब 1.25 लाख लोग मारे गए और करीब 50,000 लोगों को कहीं दूसरे स्थान पर बसाया गया। इस हादसे के प्रभाव से चेरनोबिल में रहने वाले जीव जंतु भी पूरी तरह से खत्म हो गए। चेरनोबिल पावर स्टेशन यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपियत शहर में था। चलिए आपको बताते हैं कि चेरनोबिल में क्या हुआ था। चेरनोबिल पावर स्टेशन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। चारों न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण 1970 से 1983 के बीच हुआ था। न्यूक्लियर पावर प्लांट के साउथ ईस्ट में प्रिपियट नदी के पास कृत्रिम झील बनाई गई थी, जो कि प्लांट को ठंडा रखने में काम आती थी। 26 अप्रैल को न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक टेस्ट होना था। टेस्ट में उनके इंजीनियर ये पता लगाना चाहते थे कि पावर प्लांट फेल हो जाए तो इसे काबू कैसे कर सकें। अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी उपकरण काम करते रहेंगे या नहीं, और उन्हें यह भी पता लगाना था कि टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली सप्लाई करेगा। और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहते थे कि उस बिजली की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों और अन्य उपकरणों को चलाया जा सकता है। टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हो गई। रात के करीब 1:30 पर टरबाइन को नियंत्रण करने वाले वाल्व को खोल दिया गया। उसके बाद रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की इमरजेंसी स्थिति में रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक देता है, परंतु उस स्विच को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई। तेजी से भाप बनने लगा, जिससे रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। इसके थोड़ी ही समय बाद अंदर 2 शक्तिशाली विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज़्यादा की प्लेट और उसके ऊपर की छत की धज्जियाँ उड़ गई। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की छड़ों की परखच्चे उड़ गए। छड़ें हवा में काफ़ी ऊंचाई तक उछल गई, जिससे पर्यावरण में रेडिएशन तेजी से फैल गया। शुरू में तो चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। फिर यह रेडिएशन यानी रेडियोधर्मी तत्व आसपास के पूरे माहौल में फैल गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन नहीं पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें पैदा हुआ था। हवा के साथ साथ रेडिएशन तत्व उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गया। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर के बाद सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। साल 2000 में चेरनोबिल के आखिरी काम कर रहे रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया। जिस जगह दोनों रिएक्टर विस्फोट हुआ था, उसके बेसमेंट में आज भी ऊपरी सतह की अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ भरे पड़े हैं। अभी के समय उस रिएक्टर के ऊपर एक सार्कोफेगस बना दिया गया है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रेडिएशन को बाहर लीक होने से रोकता है। इस जगह को पूरी तरह से नॉर्मल होने में 20,000 साल से भी ज़्यादा का समय लगेगा। अभी हम 2021 की बात करें तो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास पेड़ पौधे भी लगने लगे हैं, लेकिन इस गलती को अगले 20,000 साल तक इंसान को भुगतना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।